हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम जो है पीओ बीएड एंट्रेंस की सीरीज़ में एक मैराथन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोगों को एचपीजी के, इंडियन जीके और टीचिंग एप्टीट्यूड और भी क्वेश्चन डिस्कस करने को मिलेंगे। तो मैं जल्दी जो है क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन पाए। तो बने रहेगा वीडियो में। पहला क्वेश्चन है हमारा कि धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ था? 1938, 39 और 54, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1939। 1939 में जो है धामी गोलीकांड हुआ था, और ये हुआ था 16 जुलाई को। 1939 को जो है धामी गोलीकांड हुआ था। अब 1942 में क्या हुआ था, थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। 1942 में जो है पझौता आंदोलन हुआ था सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद 1946 में क्या हुआ था? 1946 में जो है हमारा मंडी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1948 की, तो 1948 में 26 जनवरी को जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट हमारी जो है सेटअप हुई थी। और 18 फरवरी को क्या हुआ था? 18 फरवरी 1948 को जो है सुकेत सत्याग्रह चलाया गया था। सुकेत सत्याग्रह के अध्यक्ष कौन थे या किसके नेतृत्व में चलाया गया था, वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो ये आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, देखिए आप लोगों को, मुझे पता है कि इतना पता होगा कि अप्रैल मंथ में हुआ था। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे आ जाएगी, या 4 को होगा या 5 को होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अप्रैल 1905 में जो है कांगड़ा का विनाशकारी भूकंप आया था। और इसमें कितने लोगों की अप्रॉक्सीमेटली जो डेथ हुई थी वो था 20,000 के आसपास। ठीक है, तो 20,000 के आसपास जो है लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कालेश्वर मेला किस जिले में लगता है? हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा और किन्नौर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा। कांगड़ा में जो है कालेश्वर मेला लगता है। इसके साथ साथ हमीरपुर से आप लोगों से पूछा जा सकता है गसोता मेला। और सुजानपुर में होली का जो मेला लगता है वो भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। शिमला की बात करूँ तो सिप्पी मेला जो लगता है मशोबरा में, वो है। और किन्नौर से आप लोगों से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। घाटियों से जो है किन्नौर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस टाइम पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ एचपीजीके की जो है जियोग्राफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से जो है जियोग्राफी को रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? यूएई की जो मुद्रा है वो आप लोगों से पूछा गया है। तो टका है, दिनार है, रियाल है और दिरहम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिरहम। दिरहम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? वॉन लेक तुर्की में, अमृत सागर जॉर्डन में, चिल्का भारत में, और इन सभी में समान रूप से। तो सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर ए, जो आप लोगों का वॉन लेक तुर्की में पाई जाती है। इसके बाद भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके बाद है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12, 14, 15 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वो कौन कौन से हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने पार्ट्स हैं, कुल कितने भाग हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जो पार्ट्स हैं वो संविधान में हैं। इसके बाद है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है आप लोगों का 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 9 सितंबर 1946 और 11 सितंबर 1946। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके बाद है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोची को, सूरत को और लक्षद्वीप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोची। कोची को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके बाद आता है वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन मुंडा, मनसुख मांडविया, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आप लोगों से करंटली जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मनसुख मांडविया जो है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
तो ये भी आप लोगों को पता ही होगा, लॉर्ड विपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो हमारे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 2023 में कब मनाया गया है। तो इस में ऑप्शन है 10 मार्च 2023, 14 मई 2023, 10 मई 2023 और 14 मार्च 2023। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 मई 2023। देखिए, जो मातृ दिवस है वो मनाया जाता है सेकेंड संडे ऑफ मई को, सेकेंड संडे ऑफ मई को जो है मदर्स डे मनाया जाता है, और सेकेंड जो संडे होता है हमारा जून का, उसको फादर्स डे मनाया जाता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था। 710 ईस्वी में, 711 ईस्वी में, 12 में, 15 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है। तो आपकी हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदाड़ो से और रंगपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदाड़ो से जो है प्रसिद्ध पशुपति की मोहर मिली है। इसके बाद है, संजय विद्युत परियोजना किस जिले में है। कुल्लू में, किन्नौर में, शिमला में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर। किन्नौर में जो है संजय विद्युत परियोजना है। किन्नौर जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। 3, 1, 4 और 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़े से और भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन कितने कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो आप लोगों के बिलासपुर में जो है 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, चंबा में 5, हमीरपुर में भी 5 और कांगड़ा में सबसे ज़्यादा 15 जो है विधानसभा क्षेत्र आते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति में एक एक आते हैं, कुल्लू में 4 आते हैं, मंडी में 10 आते हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट है। उसके बाद शिमला में 8 विधानसभा क्षेत्र आती है और सिरमौर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, सोलन में भी 5 है, ऊना में भी 5 है। तो इन सब का टोटल हो जाता है 68 विधानसभा क्षेत्र जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने स्पीति की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि के रूप में कितनी धनराशि देने की स्वीकृति दी है। तो आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर होगा 1500 प्रति माह देने की जो है घोषणा की गई है। इसके बाद है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सबसे कम है। कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंबा। चंबा में जो फीमेल लिटरेसी 2011 के अनुसार है वो है 61.7% और कांगड़ा में जो है वो 80% के आसपास है और हमीरपुर में 82% के आसपास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबा। और आप लोगों को बताना है कि जो मेल लिटरेसी रेट सबसे कम किस डिस्ट्रिक्ट का है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में बहने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब आप लोगों को पता होगा कि सतलुज तो सबसे लंबी है, व्यास, रावी और यमुना। यमुना जो है बहुत कम जो एरिया है हिमाचल प्रदेश में आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये बहुत ईजी है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोची और मुंबई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्तु की राजधानी कहा जाता है। सूरत को, मुंबई को, अहमदाबाद को, कोलकाता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को। मुंबई को जो है सूती वस्तुओं की राजधानी कहा जाता है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा डेल्टा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सोने का रेशा किसे कहा जाता है। कपास को, जूट को, पीतल को और रेशम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूट। जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। फिर आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। शुक्र, अरुण, मंगल और वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल, मार्स। मार्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है। गुवाहाटी, इलाहाबाद, दिल्ली और कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 280, 270, 380 और 180। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 में जो है ये प्रावधान आता है। इसके बाद है, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के CEO कौन है? तो बिल गेट्स है, सत्य नडेला है और सुंदर पिचाई और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य नडेला जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल है, राजीव कुमार है, सुशील चंद्रा है और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रिसेंटली है। तो चलिए अब हम कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने की ज़रूरत है क्योंकि इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या पढ़ाना है। इससे समय की बचत होती है, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जब एक टीचर जो है अच्छे से शिक्षण बिंदु बनाएगा कि उनसे क्या क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो इससे क्या होगा, शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आप किस शिक्षक को सर्वाधिक पसंद करेंगे? सबसे ज़्यादा पसंद आप किस टीचर को करेंगे? वह जो विभिन्न माध्यमों से आमदनी बढ़ाने के तरीके जानता हो, वह जो कक्षा में बहुत नियमित और समय का पाबंद हो, वह जो नए नए विचारों को प्रस्तुत करता हो, वह जो परीक्षा के प्रश्नों का अनुमान लगाने में कुशल हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह जो कक्षा में नए नए विचारों को प्रस्तुत करता हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप माता पिता को परीक्षा रिपोर्ट भेजते हैं क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की सफलता बढ़ा चढ़ा कर बतलाना चाहते हैं। अगला भी यही है। तो इसके बाद है, माता पिता जानना चाहते हैं कि क्या उनके बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में ठीक कार्य कर रहे हैं, और माता पिता जानना चाहते हैं कि स्कूल में उनके बच्चे कैसा कार्य कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता जानना चाहते हैं कि स्कूल में उनके बच्चे कैसा कार्य कर रहे हैं। इसके बाद है कि कक्षा में अध्यापक के रूप में आप प्रश्न पूछते हैं। आप एक टीचर जो है क्वेश्चन क्यों पूछता है? अनुशासन बनाए रखने के लिए, डिसिप्लिन के लिए, अपना शिक्षण उन्नत करने के लिए, उन्हें व्यस्त रखने के लिए और जो विद्यार्थियों में उनमें जो अभिव्यक्ति को प्रेरित करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्टूडेंट्स में क्या है, कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए, उनकी जो मोटिवेशन है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसको बिल्डअप करने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अध्यापकों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम इसीलिए होना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत से लोगों से मिलने का अवसर मिलता है, उन्हें अपने विषय की जानकारी मिलने का अवसर प्राप्त होता है, उन्हें सेवंत अवकाश मिलता है। इसका आयोजन ही नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अपने विषय की अधिक जानकारी मिलने का जो है अवसर मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में सबसे अधिक प्रभावशाली हो सकती है? ऑप्शन है आप लोगों के पास, अधिक योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करके, स्कूलों के लिए अच्छे भवन बनाकर, स्कूलों में पर्याप्त मात्रा में उपकरण उपलब्ध करा के और खेलों का प्रबंधन करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक योग्य अध्यापकों की नियुक्ति करके। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है क्योंकि वो विद्वान होता है, उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, वह समाज का आदर्श होता है, वह उचित वातावरण बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह समाज का आदर्श बना होता है। इसके बाद है, आपके प्राचार्य अकारण आपसे नाराज़ हैं, आपको क्या करना चाहिए? आपके जो प्रिंसिपल है वो आपसे नाराज़ है, कोई कारण नहीं है उसके पीछे, तो आपको क्या करना चाहिए? परवाह नहीं करनी चाहिए, शिकायत करेंगे, जो भ्रम है उसे दूर करेंगे और सहयोगियों को अपनी ओर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो भ्रम हो उसे दूर करेंगे। इसके बाद है, आप अध्यापक बनना चाहते हैं क्योंकि आप समाज के लिए अच्छे नागरिक तैयार करेंगे, छुट्टियाँ अधिक मिलेगी, ट्यूशन कर सकेंगे, अच्छी तनख्वाह पा सकेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक आप लोग क्या करोगे, तैयार करोगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बीएड प्रवेश परीक्षा में शैक्षणिक अभिरुचि की जांच क्यों महत्वपूर्ण है? जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसकी ज़रूरत क्यों है बीएड एंट्रेंस में? वो उपाधि प्राप्त कोरा ज्ञान अध्यापन में सहायक नहीं होता, अध्यापन कार्य में सहायक प्रवृत्ति का पता चलता है, उम्मीदवारों की भीड़ चढ़ जाती है, प्रवेश की अन्य कोई कारगर विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर पहले बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यापन कार्य में सहायक प्रवृत्ति का पता चलता है। आप लोगों को पता चलता है कि भी हाँ टीचिंग में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उम्मीदवारों की भीड़ चढ़ जाती है ये भी नहीं हो सकता, प्रवेश की अन्य कोई कारगर विधि ये नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, और उपाधि प्राप्त मतलब कोरा ज्ञान भी
होता है बहुत से बच्चों को जिनके पास डिग्री होती है, तो इससे आप लोगों की जो है जनरल नॉलेज और आप लोगों की मेंटेलिटी पता चलती है कि आप लोग क्या सोचते हो शिक्षा के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, माता या पिता या परिवार? तो राइट आंसर हो जाएगा माता। माता जो होती है किसी भी स्टूडेंट या किसी भी इंडिविजुअल की सबसे पहली गुरु होती है। इसके बाद आता है, यदि कक्षा के सभी छात्र कक्षा में ना पढ़ने का आग्रह करें तो आप एक अध्यापक हो तो आप क्या करोगे? पढ़ाना बंद कर दोगे। अगला है, पढ़ने का आग्रह करेंगे, रुचिकर ढंग से सुनने और सुनाने का कार्य करेंगे और प्रधानाचार्य को कक्षा में बुलाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुचिकर ढंग से सुनने और सुनाने का कार्य करेंगे। आप जो है इंटरेस्टिंग वे में जो है बच्चों को कुछ चीज़ें सुनाएंगे और कुछ चीज़ें उनसे भी सुनोगे। तो अब करते हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस। तो अभी हम कुछ हिंदी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाहर का विशेषण आप लोगों को बताना है। बाहरी, बाहरीपन, बाहरीन और बाहरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी। बाहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलना का विशेषण आप लोगों को बताना है। चाल, चलन, चालू और चलना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू। चालू जो है चलना का विशेषण है। इसके बाद कर्म का आप लोगों को विशेषण बताना है। कर्मठ, कर्महीन, कर्मा और कर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मठ। कर्म का विशेषण हो गया कर्मठ। इसके बाद आता है, राहगीर में प्रत्यय क्या है? आप लोगों को पहले बोला था प्रत्यय और उपसर्ग आप लोगों को पढ़ के जाने। तो राहगीर में उपसर्ग है रा, राह, गीर और र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिर। गिर प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद आता है, रूहानी में प्रत्यय है। रूहानी में आप लोगों को प्रत्यय बताना है। रू, रूह, नी और आनी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनी। आनी इसमें जो है प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद है, हुक्मी में प्रत्यय है। हुक्मी में कौन सा प्रत्यय है? हु, हुकम, मी और ई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मी प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद आता है, कमसिन में उपसर्ग आप लोगों को बताना है। क, कम, सिन और इन। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। कम जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। फिर आप लोगों को शुद्ध शब्द चुनना है। कर्तव्य कैसे लिखते हैं आप लोगों को देखना है। इससे रिलेटेड भी आप लोगों को एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्तव्य कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इसके बाद आता है, शुद्ध शब्द ही आप लोगों को पूछा गया है। सप्तऋषि आप लोगों को बताना है, सप्तऋषि कैसे लिखते हैं। तो इसमें आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप लोगों को चूज़ करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सप्तऋषि ऐसे लिखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द आप लोगों को इसमें भी पहचाना है। अधिकांश आप लोगों को देखना है कि अधिकांश कैसे लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक का संधि विच्छेद। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति जमा एक, प्रत्येक। और इसमें कौन सी संधि है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर आता है, तथास्तु का संधि विच्छेद करना है आप लोगों को। तो तथ जमा अस्तु, तथा जमा अस्तु, तथ जमा अस्तु और तथा जमा तु। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तथा जमा अस्तु। तो इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रभाकर का आप लोगों को संधि विच्छेद करना है। प्रभा जमा कर, प्रभा जमा आकर, प्र जमा आकर और प्रभ जमा कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभा जमा आकर, प्रभाकर। इसके बाद आता है, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है और बहुब्रीहित समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। इसके बाद है, समूल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद आता है, हिमाचल में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास जो है हिमाचल में है। फिर आप लोगों से पूछा गया है, धरा का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है। अचला, दारा, पाहन, प्रभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचला। अचला जो है धरा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्षा में पर्यायवाची शब्द, वर्षा का पर्यायवाची शब्द बताना है आप लोगों को। पावस, तमी, मनीषा, तरुणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावस। पावस जो है वर्षा का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके बाद आता है, वीर का बहुवचन आप लोगों को बताना है। वीर, वीरे, वीरों और वीरों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर। वीर का जो है वीर ही रहता है। तो फिर आता है अगला क्वेश्चन हमारा,
कि सती का बहुवाचक संज्ञा आप लोगों को बतानी है। सती, सतीत्व, सतीत्व ही और सतीत्व ही ये लिखा गया है। सिर्फ आप लोगों को देखना है कि किस तरह से लिखा गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सतीत्व जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें आपको एचपीजी के, इंडियन जी के, हिंदी और हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डिस्कस किए। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।